सभी भाइयों को और मेरे सभी बहन बेटियों को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। मेरा गांव मेरा देश, बोलो भारत माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय, बोलो धरती माता की जय। धर्मो रक्षति रक्षते, धर्मो रक्षति रक्षते। इसका मतलब ये है कि धर्म खुद अपनी रक्षा करना जानता है, और जब धर्म और ईमान पर हम खड़े रहते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म की जड़ में यानी कि धर्म के मूल में धन है। आप जितना धन कमाना चाहते हो या जितना धनवान होना चाहते हो, आप बेशर्ते हो सकते हो यदि आप धर्म के मार्ग पर चलो और अपने धर्म के नियमों को मानो। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धन विद्या है, और विद्या के कारण से ही मनुष्य धरती के सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। विद्या ज्ञान के अभाव से, अगर हमें विद्या नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है, तो अगर कितना ही कमाया हुआ धन हो आपके पास तो वो छीन लिया जाता है, क्योंकि ये दुनिया बुद्धिहीन के पास धन रहने नहीं देती, छीन लेती है। तो इसके लिए आप विद्वान होना भी जरूरी हो। जैसे आज हमारे किसान परिवारों के बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हमारे किसानों से धन छीना जा रहा है, उसका असली धन छीन लिया जा रहा है, और वो झूठे दिखावे में, झूठे प्रलोभन में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज मैं सिर्फ नौजवानों से बात करूंगा, जो आज के युवा 20-22 साल के लड़के जिन्होंने अभी कॉलेज छोड़ करके बाहर हुए हैं और वे अपने असली जीवन में अपना प्रवेश करने जा रहे हैं। आज जो मैं ये बातें बता रहा हूँ वो बूढ़े ना सुने, चाहे ना देखें, अपनी आंखें ना खराब करें। मैं बूढ़े उन लोगों को कहता हूँ जो दिल और दिमाग से बूढ़े हो चुके हैं, जिनमें उमंग तरंग और हौसला नहीं रहा है, जो कि एक पुरानी प्री पार्टी पर अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया है। चाहे वो युवा हो चाहे वो जवान हो, मैं उन लोगों को बुढ़ा ही मानता हूँ। इसलिए आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश देना चाहता हूँ वो इस देश के ऊर्जावान, होनहार, शक्तिशाली और दुनिया बदलने की शक्तियाँ रखने वाले उन युवाओं को अपना संदेश भेज रहा हूँ कि वो इस बात को समझें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि आपका दिमाग अभी तक अंधविश्वासों में नहीं फंसा है, और अभी तक डरावने शैतानों से आप नहीं डरते हो, पंडित पुरोहितों की बातों में आसानी से गुमराह नहीं होते हो। आप में आज अकूत ऊर्जा है, और अब आपने जो सोचा है आप वही करना चाहते हो, यही बात है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के देखो देखी और उन सजे धजे जो हमारे समाज परिवारों में, गाँव में देखते हैं, उन सजे धजे और आप सड़े हुए उस समाज के उत्पादों में नहीं हो, जिन्हें देखकर पूरे समाज को अफसोस होता है। जो बढ़िया जीन्स पतलूने पहनकर और बंदर जैसा चेहरा लेकर के, चेहरा उनका बंदर जैसा हो गया, कोई ग्रीमा, कोई रौनक, कोई चमक उनके चेहरों पर नहीं है। कॉलेज स्कूल पूरा करके और वो बढ़िया जीन्स पतलून पहन करके और बंदर सा चेहरा लेकर के पार्कों में, ठेकों पर, ताश खेलने वाले अड्डों पर और सैर सपाटों पर घूमते फिरते हैं, जो होश में नहीं है, जो शून्य में फिर घूम रहे हैं। सारा दिन मोबाइल पर फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, या टेलीविजन के आगे पड़े रहते हैं। मैं उन युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन संजीदा जीवित युवाओं की बात कर रहा हूँ जो कुछ करने की अपने जीवन में कल्पना रखते हैं। और हमारे वो सरफिरे नौजवान, वो नौजवान साथी, वो देश के नौजवान किसी भी कीमत पर मौज मस्ती लूटने की कभी ना बुझने वाली प्यास में उलझे पड़े हैं। इसके उल्ट मैं यह मानता हूँ कि आपके युवा शरीर में एक गर्मजोशी से भरा हुआ एक दिल धड़कता है, और इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, जीवन में हर खुशी, हर आनंद होगा, बेशर्ते आप इस वीडियो को सुनना ही नहीं है, उस पर अमल करोगे तो। मैं जानता हूं कि आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मैं जीवन में क्या बनूंगा। आप सभी कॉलेज से की पढ़ाई करके जब बाहर निकलते हो तो जीवन में आपके मन में ये रहता है कि मैं क्या जीवन में क्या बनूंगा, क्योंकि एक नौजवान साथी अपने जीवन में 20-22 वर्षों तक विद्या हासिल करता है, भौतिकी पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है और इतिहास पढ़ता है। इतना अध्ययन करने के बाद वो नौजवान साथी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता और अपने ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करे, कैसे करे कि वो जीवन में सुखी हो और कामयाब हो और सफल हो।
ये उसके मन में रहता है। उस नौजवान को ये समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हीं नौजवानों के लिए मेरा ये वीडियो समर्पित है कि वो इसे समझने का प्रयास करें। वह दुनिया बदलने वाला नौजवान अब लोगों के देखो देखी, जो दुनिया बदलने का सपना रखता था जब छोटा सा था, तो मम्मी ऐसे कर दूंगा, मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। हर छोटे बच्चे के मन में हजारों सपने होते हैं और बोल बोल करके कहता है कि पापा आप चिंता ना करो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो हर उस नौजवान साथी के भी हजारों सपने होते हैं, लेकिन जब कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद जब वो बाहर निकलता है और हकीकत की दुनिया में पैर रखता है, तो फिर वो समझ नहीं पाता कि मैं अब क्या करूं। मैं अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को और जो नॉलेज हासिल किया है 20-22 सालों में, उसको कहाँ उपयोग करूं। अब बहुत सारे नौजवान साथियों को मैं देखता हूँ कि वो देखो देखी नौकरी के चक्कर में फार्म पर फार्म अप्लाई करते हैं, सिर्फ नौकरी चाहिए। उनके दिलो दिमाग में लोगों के देखो देखी ये बैठता है कि नौकरी वाले ठीक रहते हैं और मुझे नौकरी ही लगना है और सरकारी मिले तो बहुत बेहतरीन है। ये उनके मन में होती है। आप सभी युवाओं के मन में ये बातें जरूर होती होगी। तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, और नौकरी के लिए वो अप्लाई पर अप्लाई करते रहते हैं। वह दुनिया बदलने वाला बच्चा अगर नौकरी लग जाता है, अगर नौकरी मिल जाती है, तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप बात बहुत गहरी है। नौकरी मिल जाए तो ये नोट कर लेना कि वो कभी जीवन में सुख, समृद्धि और अमीरी को नहीं पा सकता। नौकर जो बन गया, चाहे वो कलेक्टरी बन जाए, वो सुख, समृद्धि और अमीरी को नहीं पा सकता। अगर पाएगा तो भ्रष्ट तरीकों से पाएगा, उससे उसके घर में भी शांति नहीं रहेगी, किसी भी तरह से शांति नहीं रहेगी। तो नौकरी का सिस्टम ये है, क्योंकि नौकरी सिर्फ नौकरी है, चाहे कलेक्टर की हो। वह नौजवान एक सिस्टम में, जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में एक कोल्लू के बैल की तरह जोड़ दिया जाता है और पूरे जीवन उसे जोड़े रखा जाता है। और जब सिस्टम उसे रिटायरमेंट करता है या सिस्टम से बाहर निकालता है, तब उस नौकरी पेशा आदमी को महसूस होता है, पता चलता है कि जीवन में उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। बात ध्यान से समझना, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं वो ये बोलते हैं कि जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। बहुत ज़्यादा 99% ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि वो देखो देखी नौकरी लगते हैं और वे अपने आप को जीवन में ठगा हुआ महसूस करते हैं। पूछो तो क्या करें, आप पूछो तो क्या करें कि हमने पढ़ लिए, लिख लिए और हमें अब जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस बात को समझो। एक तो देखो देखी ना करो। कोई कुछ ही बना पड़ा है, आपके कोई परेशानी नहीं है, बने रहने दो उसको। देखो देखी ना करो। लोगों को देखकर नौकरी का विचार ना करो। लोगों को देखकर नौकरी का विचार ना करो। अगर आपको उस चीज़ में खुशी मिल रही है तो आप उसमें करो नौकरी, लगो नौकरी से। तुम वही करो जिसमें तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हें सुख मिलता है, आनंद का अनुभव होता है। तुम मनुष्य हो, तुम चेतना हो, जैसा भी काम करो उसमें डूब जाओ। आपका काम भक्ति बन जाए, आपका काम भक्ति बन जाना चाहिए, तो तुम्हारा जीवन सफल। चाहे आप कुछ भी करो, जूती भी अगर पॉलिश करने लग गए और उसमें आपको आनंद महसूस हो रहा है, सुकून मिल रहा है, तो आप बहुत बड़े सर्विसमैन से भी बड़े अपने आप को समझो। उतना सुख जितना आपको मिलेगा उतना सुख वहाँ नहीं है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप गुड फील करते हो, बहुत बेहतरीन महसूस करते हो। मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, और बेटे की इच्छा नहीं होती, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाता है, तो भी वो सुकून की ज़िंदगी नहीं मरता। इसलिए भगवान ने आपको अपने अपने काम के साथ आप क्या जीवन में क्या करोगे, इस विषय के साथ आपको यहाँ भेजा है। मेरा जीवन में कोई उद्देश्य ज़रूर है। परमात्मा ने मुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा है, वो मुझे जांचना होता है कि मुझे खुशी किस चीज़ में मिलती है। मुझे खुशी एक ही चीज़ में मिलती है कि जो खेती खड़ किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, या इस देश के कोई भी किसान है, उनकी मैं आत्मा से भक्ति करता हूँ, क्योंकि वो अनाज पैदा करते हैं और अनाज मोती से भी महंगा है, क्योंकि ये जीवन चलाने का साधन है। अनाज से महंगी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी, कुछ भी, ना मान, ना प्रतिष्ठा, ना धन। सभी अन्नदाताओं की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मान सम्मान करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। ये पूजनीय जगह पर हैं, जो पूरी सृष्टि का पेट भरते हैं, उनके पेट की भूख मिटाते हैं। मनुष्य होने का आपको एहसास हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में अपार सुख, शांति,
आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। ऐसा होगा अगर आप अपने आत्मा से इच्छित काम करोगे तो। लोगों के देखने से मत करना। और धन दौलत, आनंद, खुशियाँ, सुख, चौधरे, ये सारी आपके पीछे पीछे फिरेगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ना उसके लिए प्रयास करना है। ये ऑटोमेटिक ही, स्वतः ही, खुद ब खुद आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। अगर आप अपने आत्मा से जिस काम से खुश हैं वो काम करोगे तो। बिन मांगे आपके जीवन में प्रकट होती जाएंगी सभी चीजें। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख, तो बिन मांगे ही मोती मिलेंगे। मेरे युवा साथियों, जीवन का उद्देश्य ज्ञान हासिल करना नहीं है। एक नोट कर लो बात, जो मैं आपको इस वीडियो के मार्फत आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान हासिल करना एकमात्र लक्ष्य नहीं है। ज्ञान हासिल इसलिए करते हैं कि इसको लागू कर सकें, अपने जीवन में उस ज्ञान को लागू कर दें, तो फिर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बल्कि उस लिए हुए ज्ञान पर अमल करना है। आपने इस वीडियो को ठीक ढंग से सुन लिया, मान लिया कि ठीक बात है, इसे समझ लिया और आपको अच्छा लगा, इससे आपको कोई लाभ आने वाला नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि यदि लाभ लेना है तो जो बातें कही गई है, जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना है, उसको कार्यान्वयन करना है। उस जैसे विचार सोच करके फिर उस पर क्रिया करना है, काम करना है। आप एक कर्ता हो और कर्ता उस कार्य को करेगा और आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे। सिर्फ ज्ञान लेना हमारा उद्देश्य नहीं होता, उस ज्ञान को अमल में लाना असली मकसद होता है। आप जो बनना चाहते हो उस दिशा में काम करना शुरू कर दो, जीवन संवरते देर नहीं लगेगी। और हमारा सनातन धर्म कहता है कि अपना रिज़्क अपनी मेहनत और पवित्रता के साथ साथ करनी चाहिए। अपना जो रिज़्क चलाते हैं वो उसमें मेहनत भी होनी चाहिए और जो मेहनत कर रहे हैं उसमें पवित्रता होनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ सामने वाले लोगों को इसका पूर्ण लाभ होना चाहिए। यदि लाभ नहीं हुआ उसको तो हमारा जो काम है वो गलत है, काम हमने ठीक नहीं किया, तो आपको वो ऊंचाइयाँ नहीं मिलेगी जो ऊंचाइयाँ आप लेना चाहते हो। इस तरह कमाए गए धन या अनाज का उपयोग करने पर बुद्धि शुद्ध रहती है, हर तरह से चेतना कायम रहती है, आपके मुंह पर चमक रहती है, एक सुंदर नूर रहता है और आप बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित आदमी होते हैं। जैसे महर्षि भागवत ने कहा था, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी कुकर निदान। तो किसानों के जीवन में ये सारा संभव है। खेती में सब कुछ है, खेती से बड़ा धन इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। कहीं भी घूम आना, आप गहराई में देखोगे तो सारा जो धन उत्पादन किया जाता है, जहाँ धन पैदा होता है, वो हमारी खेती बाड़ी ही है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु तुम बन रे प्राणी, विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु तू बोल रे प्राणी, विष्णु तू भज रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरे वीडियो सुनने वाले हर साथी के हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाना, ताकि उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में और उसके गांव में और उसके देश में सारी खुशियाँ, सुख, शांति, आनंद हो। जय हिंद, जय भारत।